हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 11 कक्षा 8 की गणित की इकाई 11 वाणिज्य गणित की प्रश्न नंबर 6 से आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो छठवां प्रश्न हमारा दिया गया है कि कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर स्पष्ट नहीं है तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी समय पहले हमने उस वीडियो को बनाया था। तो यहाँ पे हमें प्रश्न कह रहा है कि ब्याज की दर कितनी दी गई है। यहाँ पे लिख सकते हैं, दर जो हमें दी गई है 12% वार्षिक, ठीक है। और कह रहा है कि प्रति तिमाही ब्याज संयोजित हो। इसका मतलब वार्षिक है 12%, तो तिमाही, अब देखो 3 महीने के कितने बनेंगे एक साल में? 3 चौको 12, 4 बनेंगी, 4 तिमाही बनेंगी। 3 3 6, 3 9, 12 महीने होंगे, तब जाके हमारा पूरा एक साल होगा, ठीक है। तो एक वर्ष के लिए जो है उसमें 4 तिमाही होंगी, तो इसमें 12 में बटे हम कर देंगे 4, तो 4 तिया 12, इतने प्रतिशत तिमाही। तो ये 4 तिया 12, 3% तिमाही हो गई दर, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यही हमारा आंसर आ गया, यही पूछ रहा था। बहुत आसान प्रश्न था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, दर और समय जो है वो एक ही इकाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है कि रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है मूलधन, और कितना दिया गया है? 2000 रुपये। तो हम लिख देंगे मूलधन बराबर 2000 रुपये। उसके बाद दर दी गई है 10% वार्षिक, ठीक है। और आगे जो है समय दिया गया है 1 से 1/2 वर्ष, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। ब्याज की दर हर छमाही में रीसेट की जाती है, यानी ये हमें दर और समय किस में लाना है? छमाही में लाना है। तो देखो दर वार्षिक है, छमाही करने के लिए हम बटे 2 करेंगे, तो 10/2% छमाही, तो 2 पंचे 10, तो ये हमारा आएगा 5% छमाही, ठीक है। एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा है समय, 1 से 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होगी? तो 6 1 साल हो गया, और 6 ये हमारी 1.5 साल में, यानी 3 छमाही हुई, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे इधर 3 छमाही। तो समय हमारा हो गया 3 छमाही, ठीक है। अब हम लगा देंगे सूत्र, और सूत्र किसका लगाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का। सूत्र तो आपको याद होगा, क्या था? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। जो जो दिया गया उसको हम लोग रख देंगे। मूलधन हमारा है 2000, दर है हमारी 5%, 5/100, और समय है 3 छमाही, ठीक है। ये वाला हम लिखेंगे मान, तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2000, 1 प्लस 1/2, 0 हो गए 20, ठीक है। 1/20, 5 का 20 पंचे 100, ठीक है। 20 बार गया भाग इसमें। तो अब इसको हम हल कर देंगे, तो 2000, 20 एकम 20 और 1 21/20, और ये घात में चल रहा है हमारा 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 2000 और ये घात 3 है, इसका मतलब 21/20 को हम 3 बार लिखेंगे गुणे में, ठीक है। 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। 3 जीरो ऊपर थी, 3 जीरो नीचे कट गई, 1 2 से 1 2 कट गया, ये बचा 2 दूनी 4, ऊपर 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 1 एकम 441
गुणे 21 बटे 2 दूनी 4। तो 441 में गुणा कर दो 21 का, तो 1 का गुणा करेंगे 441, 2 का गुणा करेंगे 882, 1 4 2 6 8 4 12 9261, और भाग देंगे 4 का। 4 का भाग दे देते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 21, 4 पंचे 20, 1 बचा, 0.0 आ गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 4 पंचे 20। तो ये हमारा 2315.25 रुपये आ गए। अब हमें निकालना है ब्याज, ज्ञात करो। ठीक है, अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा क्या आया 2315.25, और मूलधन हमारा क्या था 2000 रुपये ऊपर दिया गया था, घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 315.25 रुपये, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये प्रश्न भी काफ़ी इजी लगने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न नंबर 7 को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया गया है कि 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 640 रुपये का मिश्र धन 810 रुपये हो जाएगा। तो हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है मूलधन, आप लोग देख के बताओ कितना दिया गया है। हाँ 640 रुपये। मिश्र धन कितना दिया गया है ये भी बताओ आप लोग खुद देख के, 810 रुपये। अब समय कितना दिया गया है, समय नहीं दिया है, समय हमसे पूछ रहा है। ठीक है, समय हमसे पूछ रहा है। दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 12.1/2% वार्षिक। इसको हम लोग सही बटे में है, अंश बटे हर में बदल देंगे तो 12 दूनी 24 ऐसे गुणा करते हैं, एक जोड़ देंगे 24 और 1 25/2% वार्षिक। अब हम लोग लगा देंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + 10/100 पूरे की घात समय। मिश्र धन हमारा दिया गया है 810 रुपये बराबर मूलधन है हमारा 640 रुपये, 1 प्लस दर है 25/2 और प्रतिशत और बटे में है 100, तो ये 100 इधर हो जाएगा। समय हमें पता नहीं है। ठीक है, 25/2 ये कैसे हमने लिखा है, दर बटे 100 था ना, तो इसको हम लिखते 25/2 बटे में होता 100, तो ये बटे में 1 आता है, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता, तो कुल मिला के हम ऐसे ही लिख देते हैं 25/2 गुणे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 640, हम इधर ले आएंगे तो 810/640 बराबर ये 25 चौको 100, 1 प्लस 1/4 दूनी 8 और पूरे की घात समय। ठीक है, 0 से 0 कट गए। 81 किसकी घात होता है, 9 की घात 2, और 64 किसकी घात होता है, 8 की घात 2। इधर क्या आएगा, 8 एकम 8 और 1 9/8 की घात समय। ठीक है, यहाँ पे इधर देखो 9 की घात 2 8 की घात 2, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9/8 पूरे की घात 2। तो देखो इधर जब भी हमारा घातांक में आधार समान होता है तो घात भी समान होती है। घात समान अगर है तो आधार समान होगा, अगर बराबर है दोनों। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगा है, आधार समान है तो घात भी समान होगी, यानी समय हमारा इधर 2 है इधर समय, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा समय बराबर 2 वर्ष, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं एक बार फिर से आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो वीडियो को रोक करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है कि रुपये 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे हो। यहाँ पे तिमाही है तो ये सब हमें तिमाही में चेंज करने पड़ेंगे। खैर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मूलधन, और वो कितना है आप लोग खुद बताइए। हाँ शुरुआत में ही दिया गया है 5120 रुपये। इसके बाद दर हमें दी गई है 12.5%
वार्षिक, और इसको हमें बदलना है तिमाही में। ठीक है, तो तिमाही हमने आपको बताया था 3 महीने को बोलते हैं। तो तिमाही जो है 3 महीने के कितने होते हैं एक साल में? 4। ठीक है, तो हम बटे करेंगे 4, तब जाके तिमाही आएगी। तो बराबर 12.5 बटे 4 प्रतिशत तिमाही। ठीक है, अब समय कितना दिया गया है? 1/2 वर्ष, आधा वर्ष, और आधे वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 2 तिमाही होती हैं। ठीक है, तो ये वार्षिक दिया गया है, इसको हमें तिमाही में चेंज करना है। तो ये कितनी तिमाही होंगी हमारी? लिख दो 2 तिमाही। समझ गए आप लोग? भाई 1/2 वर्ष यानी आधे वर्ष में कितनी तिमाही होगी? 2 तिमाही होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग लगा देते हैं सूत्र को, वो हमारा है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 पूरे की घात समय। बहुत ध्यान से देखना थोड़ा सा। मूलधन है हमारा 5120, 1 प्लस 12.5/4, और मैंने बताया था ये 100 का हम यहीं पे गुणा कर देते हैं, और समय हमारा है 2 तिमाही यानी 2। अब यहाँ पे देखो 5120, 1 प्लस ये 1 जीरो ऊपर गुणा कर देंगे 1 जीरो, तो ये दशमलव हटाया 1 जीरो बढ़ गया, तो ये हो गया हमारा 125/4 गुणे 1000। अब 25 से भाग दे देंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये जीरो 40 हो गए। फिर से 5 अट्ठे 40, नीचे बचे 8 चौको 32। तो 5120 1 धन 1/8 चौको 32 की घात ये 2 है। यहाँ पे आएगा 5120, 32 एकम 32 और 1 33/32 की घात 2। ठीक है, घात 2 है, इसका मतलब गुणा होगा इसका 2 बार। तो 5120 गुणे 33/32 गुणे 33/32। ठीक है, अब हम इसका दे देंगे भाग। तो 8 छंग 48, 49 50 51, 3 और 2 32, 8 चौको 32 और ये जीरो, 8 चौको 32। फिर से 8 से काट दिया, 8 अट्ठे 64 और ये जीरो, फिर से 8 चौको 32। अब ये 4 से काट दिया तो 4 दूनी 8, 20 आ गए। फिर से ये 4 से काट दिया, 4 पंचे 20। तो ऊपर कितना बचा हमारा? 5, और ये गुणे 33 और ये गुणे 33। ये 3 संख्याएं बची हमारी ऊपर, एक ये 5 बचा, एक ये 33 बचा और एक ये 33 बचा। ठीक है, इन तीनों का आपस में कर देंगे हम गुणा। तो 33 का 33 में कर दो गुणा, तो ये 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 9 9 9 दूनी 18, 1089 आ गया। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे हम 5 का, तो कर दो 5 ने 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44 और 5 एकम 5। तो ये हमारा आ गया 5445 रुपये। ये हमारा क्या आ गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमने अभी निकाला है और मूलधन हमें प्रश्न में दिया गया था। तो मिश्र धन हमारा आया 5445 माइनस मूलधन दिया गया था 5120। घटा देंगे तो कितना आएगा? 5 में से 0 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो 325 रुपये आया। और यही 325 रुपये हमारा ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न नंबर 9 को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है कि किस ब्याज की दर से ₹4000 पर 9 माह में ₹630.50 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है, देख के बताएं आप भी, मूलधन वो भी कितना? 4000 रुपये। उसके बाद समय दिया गया है 9 माह। आगे ब्याज दे रहा है, ठीक है, चक्रवृद्धि
ब्याज। बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न खूब कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है 630.50 रुपये। ठीक है, तो इतना दे, और पूछ क्या रहा है हमसे, ब्याज की दर। तो दर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे आगे कह रहा है कि प्रति तिमाही संयोजित हो। तो ये समय जो है 9 माह है, इसको तिमाही में बदल देंगे। तो 9 महीने को 3-3 महीने में बदल देंगे। 3-3-3 कितनी तिमाही हुई, 1 2 3। तो ये हम लिख देंगे 3 तिमाही। ठीक है, एक चीज़ स्पष्ट हो गई। ब्याज हमसे ये कह रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, तो वो हमारा आएगा मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा है कितना, 4000 रुपये, और ब्याज हमारा है 630.50। तो जुड़ के हो जाएगा 4630.50 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग लगा देंगे सूत्र चक्रवृद्धि मिश्र धन का। क्या होता है सूत्र, आप लोग बताएंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 और पूरे की घात समय। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिश्र धन हमारा कितना निकल के आया था, 4630.50 बराबर मूलधन हमारा है 4000 रुपये। 1 + दर हमें पता नहीं है, दर बटे 100, और समय दिया गया था 3 तिमाही यानी 3। 4000 इधर ले आएंगे, तो 4630.50 बटे 4000 बराबर 1 + दर बटे 100 और पूरे की घात 3। यहाँ से देखो प्रश्न आगे तभी बढ़ेगा जब यहाँ पे हम घात 3 में ले आएँ, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो घात हमारी बराबर होगी, बीच में बराबर का चिन्ह है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 किसी की घात 3 होता नहीं है, तो 4 के आगे 8 हमें पता है 2 की घात 3 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, अब देखो उससे होगा क्या, तो 2 का हम गुणा कर देंगे। 2 का 0 में 0, 5 दूनी 10 की शून्य, हाथ से लगा 1, 2 का 0 0 में और 1 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 9261 बटे 8000 बराबर 1 + दर बटे 100 और पूरे की घात 3। अब ये देखो 8 किसकी घात 3 होता है, हमारा बटे में 2 की घात 3 होता है, और ये 1000 है, 1000 ये 10 की घात 3 होगा। तो ये सीधा सा 20 की घात 3 आप कर देंगे, तो ये हमारा 8000 आ जाएगा निकल के। इसी तरीके से ऊपर अगर 21 की घात 3 कर देंगे तो 9261 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 बटे 20 पूरे की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे घात बराबर है तो बीच आधार हमारा बराबर होगा, यानी 21 बटे 20 बराबर 1 + दर बटे 100। तो यहाँ से दर बटे 100 हमारा आएगा निकल के, एक हमारा इधर आ जाएगा 21 बटे 20 माइनस 1, तो ये हमारा 21 माइनस 20 बटे 20, तो ये आ जाएगा 1 बटे 20। तो यहाँ से दर बराबर ये 100 इधर गुणे में हो जाएगा 100 बटे 20, 20 पंचे 100, 5%। ये कितनी लेके चले थे, तिमाही, तो ये 5% तिमाही हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसको हम वार्षिक में करें तो तिमाही में 5 है, तो वार्षिक करने के लिए 3 चौको 12 यानी 5 में गुणा हो जाएगा 4% वार्षिक, तो ये हमारा 20% वार्षिक आएगा। तो या तो ये आंसर लिख दो या ये आंसर लिख दो, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न कर रहे हैं, और बचे हुए जो प्रश्न हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।